हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 की हिंदी व्याकरण की पढ़ाई। व्याकरण में पार्ट 1 और 2 हमने कर लिया था। आज करते हैं पार्ट 3 संयुक्त व्यंजन। तो ये है पार्ट का नाम है संयुक्त व्यंजन। इंग्लिश में बोल रहे हैं क्लस्टर्स। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन मतलब वो शब्द जिसमें दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट ईयर भी किया है। जब हम एक वर्ण का आधा यूज करते हैं और दूसरे वर्ण को पूरा यूज करते हैं और दोनों को मिलाते हैं, तो यही है ना संयुक्त व्यंजन। जब हम दो व्यंजनों को जोड़कर यूज करते हैं, ठीक है, जब दो वर्ण जुड़ते हैं उसमें पहला वर्ण हल्का बोला जाता है। हल्का क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो आधा ही बोला जाता है, क्योंकि उस वर्ण को आधा ही लिखते हैं ना, हमें हल्की आवाज ही उस वर्ण को देनी होती है। ठीक है, और देखिए हल्का बोला गया वर्ण दूसरे वर्ण से मिल जाता है, और जो हल्का बोला गया मतलब जो आधा वर्ण है वो दूसरे पूर्ण वर्ण से जाकर मिल जाता है। तो इसी से जो है संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ना रेड कलर में, ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्योंकि दो लेटर्स मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे मक्खन, गद्दा, क्यारी, लड्डू आदि। आदि मीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे शब्द हैं जो संयुक्त व्यंजन शब्द हैं। अब ये देखिए वर्ण दो प्रकार से जुड़ते हैं। ये भी हमने लास्ट में किया था, समान संयुक्त अक्षर और असमान। तो ये हमने किया था जब एक जैसे वर्ण जुड़ते हैं, जैसे ब दोनों सेम वर्ण है ना, जब वो जाकर जुड़ जाएंगे, एक का आधा और एक का पूरा जाकर मिल जाएगा, तब वो होता है सेम वर्णों का जुड़ना, समान वर्णों का जुड़ना। ठीक है, जैसे कि देखिए गुब्बारा, यहाँ पर देखिए ब से बकरी यूज हुआ है, लेकिन दोनों ब से बकरी है ना, कोई चेंज नहीं है, तो ये गुब्बारा हो गया। देन पत्ता, दो त जाकर जुड़ रहा है तो वो है पत्ता। देन देखिए चप्पल, इसमें भी दो प जुड़ रहा है, तो ये सारे एक जैसे वर्णों का जुड़ना है। और देखिए इस स्लांटिंग लाइन का मतलब क्या है? देखिए जब हम एक लेटर लिखते हैं, मतलब जब हम एक वर्ण लिखते हैं, अगर हमने उसके नीचे एक छोटा सा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ किया है ना, तो उसका मतलब है कि वो लेटर हाफ है, मतलब वो वर्ण हाफ है। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए इन सारे फर्स्ट वर्ण के नीचे एक स्लांटिंग लाइन है छोटी सी, क्योंकि उसका मतलब है कि वो शब्द आधा यूज हुआ है। ओके, चाहे वो कोई भी अक्षर हो, जैसे कि सपोज अभी ये द लिखा है ना, द से दादी, और अगर एक छोटा सा स्लांटिंग लाइन नीचे आपको दिखे तो उसका मतलब है कि ये द का आधा है, यानी ये पूरा वर्ण नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर हर लाइन के नीचे जो है स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब देखते हैं दो अलग वर्णों का जुड़ना, यानी दो अलग वर्ण। सिंपल है, जैसे अभी हमने सेम वर्णों को जोड़ा था। अभी देखिए एक स है और एक त है, पर देखिए स के नीचे स्लांटिंग लाइन है, उसका मतलब है कि स आधा है। ठीक है, पूरा नहीं है। स कैसा है? आधा है। आधा स कैसे लिखते हैं? ऐसे। और ये देखिए त से जुड़ गया है, तो पूरा है। त को इसके साथ जोड़ देंगे और ये है हमारा संयुक्त अक्षर इस शब्द में, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, बस्ता। ठीक है, स जुड़ गया त से, यहाँ पे छोटा वाला क जुड़ गया ख से, ख। ठीक है, मक्खन जो कि बटर है। देन देखिए ब जुड़ गया ज से, ज है ना, तो ये ज है। ठीक है, जब ज के नीचे बिंदी आती है तो वो ज है। ठीक है, तो ब आधा है, ज पूरा है। ठीक है, ब जाकर ज से जुड़ गया और वो बन गया सब्जी। तो ये है समान और असमान वर्णों का मेल। ठीक है, जब सेम लेटर जुड़ते हैं तो वो समान, और जो अलग अलग लेटर जुड़ते हैं तो वो असमान है, मतलब दो अलग वर्णों का मेल है। अब ये सारे तो सारे वर्ण के लिए हो गए, पर एक एक्सेप्शन है, सिर्फ र के लिए हमें जो है अलग से करना पड़ता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि र देखिए बहुत ही छोटा सा लेटर है, इसका आधा आप कैसे काटोगे बताइए? बहुत ही छोटा सा लेटर है ना। बाकी सब में देखिए स्टैंडिंग लाइंस होती है आपके सारे वर्ण में, तो हम क्या करते हैं, उन्हें आधा करके जोड़ सकते हैं, लेकिन र इतना छोटा सा वर्ण है, इसका आधा करना मुश्किल है। तो हम इसे कैसे करते हैं देखते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं रेफ और रपदेन। तो वो वीडियो भी है, देखिए उसमें हमने रेफ और रपदेन के बारे में अच्छे से पढ़ा था डिटेल में। आप वो वीडियो जरूर देखिए, हमने क्लास 1 में वो पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि र की मात्रा ऐसे अलग अलग क्यों लगती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दे दूंगी। यहाँ पे देखिए र प्लस आ, तो इसका मतलब क्या है?
र के नीचे स्लांटिंग लाइन, तो इसका मतलब है र का आधा। ये तो हमें पता है ना, हर वर्ण के नीचे जब स्लांटिंग लाइन होती है तो उसका मतलब है ये आधा। ठीक है, तो र आधा है, उसके साथ प्लस अ जुड़ गया, तभी वो एक लेटर बना र, क्योंकि सारे वर्ण ऐसे ही होते हैं। अगर क है और क के नीचे स्लांटिंग लाइन मतलब क आधा, अब क जब जाके अ से जुड़ जाता है तभी हमारा पूर्ण वर्ण बनता है का। ठीक है, क से कबूतर। ठीक है, तो सारे वर्ण ऐसे ही बनते हैं। सो इस तरीके से हमारा र वर्ण बनता है। ये है हमारा र जो पूरा है। अब देखिए, जब र आधा है और उसे हमें दूसरे व्यंजन पे जाकर कनेक्ट करना है, मिलाना है, तब हम क्या करेंगे, र को आधा करके नहीं लिख सकते, तब हम ये मात्रा यूज करेंगे। ये देखिए, य लिखा और य के ऊपर ये रेफ मात्रा डाल दी, तो ये है र रेफ। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पर र आधा है, तो आधा र के लिए हम ये मात्रा यूज करेंगे जब र जाकर जुड़ जाता है य से। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ। अब देखिए कोई और लेटर एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स पूरा लिखा है, र आधा लिखा है और प भी पूरा लिखा है। यानी ये जो आधा र है इसको प से हमें जाकर जोड़ना है, तो हम मात्रा कैसे डालेंगे। देखिए, सबसे पहले स लिखेंगे क्योंकि स में तो कुछ बदलाव नहीं आएगा, और ये है स र प, सर्प हमें लिखना है। ठीक है, तो हम प लिख देंगे और ये आधे र के लिए हम प के ऊपर इस तरीके से मात्रा डालेंगे जो ई से ईख की मात्रा है। ये मात्रा कैसे, देखिए हमने ई से ईख पढ़ा था ना, तो अभी ये अक्षर क्या हुआ, सर्प, इसमें र आधा पड़ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक है ख र का आधा और च। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ख लिख दिया क्योंकि ख तो पूरा है, देन ये जो आधा र है ना ये जाकर च से जुड़ेगा, सो च लिख देंगे और इस च के ऊपर इस तरीके से र की मात्रा डाल देंगे और ये हो गया खर्च। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है गर्म। जब हम बोलते हैं ना गर्मी, गरम, देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ग लिखेंगे, ठीक है, फिर ये र की मात्रा है, र आधा है यहाँ पे। ठीक है, सो म लिखना है और म के ऊपर ये वाली र रेफ की मात्रा डालेंगे और ये हो गया गर्म। ओके, सो इस तरीके से हमें जो है समझना है जब र आधा होता है तो उसकी मात्रा कैसे डालते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो अभी हमने पढ़ा कि र रेफ की मात्रा कैसे डलती है। अब पढ़ने वाले हैं कि र पदेन, मतलब एक अक्षर के बाद जब र की मात्रा आती है। सो पहले देखिए, र पहले आ रहा था आधा र और वो जाकर जुड़ रहा था एक पूरे वर्ण से, तो ये हमने पहले पढ़ा। अब इसका उल्टा करेंगे। अब हमें क्या करना है कि जब दूसरा वर्ण आधा होगा, जैसे कि समझ लीजिए क आधा है और वो जाकर एक पूरे र से जुड़ रहा है, तो समझ में आया आपको फर्क। पहले देखिए र आधा था और दूसरे वर्ण पे जाकर कनेक्ट हो रहा था, तब हमने ये मात्रा डाली थी र रेफ की मात्रा। पर अब र पदेन की मात्रा कैसे डलेगी कि दूसरे वर्ण, बाकी सारे वर्ण आधे होंगे और र पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे र पूरा है और बाकी जो वर्ण है ना उसे जाकर र से जोड़ना है, तो हम जैसे कि इस तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं। ये गलत है कि हमने क को आधा कर दिया और र से जोड़ दिया, तो ऐसा वर्ण हम नहीं लिखते हैं। इसके लिए भी हम एक मात्रा डालते हैं और वही है र पदेन की मात्रा। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आता है तब हमें क्या करना है, उस क को इस तरीके से लिखेंगे और ये जो र है ना ये हम नीचे इस तरीके से डाल देंगे क्र, और क बन जाएगा क्र। सो वो वीडियो प्लीज आप जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये र रेफ र पदेन क्या है। उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, सो वो वीडियो जरूर से देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है वो वीडियो। सो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, इसलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, ब आधा और र से जाके जुड़ गया, सो ब बन गया ब्र, तो ब लिख देंगे और नीचे एक स्लांटिंग लाइन यहाँ पे खींचेंगे, तो इसका मतलब होता है ब्र। चाहे कोई भी अक्षर, ठीक है, जैसे कि क हो गया, यहाँ पे हमने स्लांटिंग लाइन खींच दिया तो वो है क्र। देन प लिखेंगे, प के नीचे यहाँ पे स्लांटिंग लाइन नीचे खींचेंगे तो वो है प्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम र की मात्रा डालते हैं एक अक्षर पे। देखिए, ग लिख देंगे और फिर एक स्लांटिंग लाइन यहाँ पे, सो वो बन गया ग्र। ठीक है, तो ये मात्रा भी आपको सीखनी है कि र के साथ जब दूसरे वर्ण आधे
जुड़ते हैं तो हम कैसे मात्रा बनाएंगे। अब देखिए ये हो गए बाकी सारे वर्ण के लिए। बाकी सारे वर्ण में हमें यही रूल फॉलो करना है। पर देखिए जो ट, ठ, ड, ढ ये है ना, जिनकी नीचे स्टैंडिंग लाइन नहीं होती, जैसे ब में स्टैंडिंग लाइन है ना, तभी हम यहाँ पर र की मात्रा डाल सकते हैं। अब इन सब में देखिए एक मात्रा ऐसे कैसे डालेंगे, इन सब में स्टैंडिंग लाइन नहीं है ना मात्रा डालने के लिए, तो अब हमें क्या मात्रा डालनी है, तब हम इस तरीके से एक छोटा सा माउंटेन पहाड़ जैसा बनाएंगे, तो वो भी र की मात्रा है जो ट्र है। ठीक है, अभी दोबारा देखिए यहाँ पे ठ के लिए जब हमें मात्रा डालनी हो तो हम एक छोटा सा माउंटेन डाल देंगे, छोटा सा पहाड़ जैसा। ठीक है, तो उल्टा वी, एक छोटा सा उल्टा वी हम यहाँ पे डाल देंगे और ये हो गया ट्र। अब ड में कैसे डालेंगे, देखिए ड्र। ठीक है, जब जिसके नीचे स्टैंडिंग लाइन नहीं है ना, इस तरीके का क्रॉस बनाने के लिए तो हम यही जो है मात्रा यहाँ पर हम उल्टा वी के रूप में डालेंगे और ये हो गया ट्र ट्र ड्र ढ्र। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बाकी सारे वर्ण में हम ऐसे कट कर देंगे, वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारी मात्रा में स्टैंडिंग लाइन्स हैं, पर इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है तो हमें इस तरीके से मात्रा डालनी होगी। तो यही है आपके संयुक्त व्यंजन शब्द इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है कि र के विभिन्न रूप होते हैं, एक पूरा र, एक र रेफ, एक र पदेन और एक र विद उल्टा वी, छोटा सा वी। क्योंकि उन अक्षरों के जो नीचे का भाग है ना वो एकदम गोल सा होता है, मुड़ा सा होता है, तो उसमें हम एक स्लांटिंग लाइन नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन की ज़रूरत होती है ना स्लांटिंग लाइन डालने के लिए, तब हम जाकर ये वाली मात्रा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, संयुक्त व्यंजन। तो देखते हैं अब इसके अभ्यास कार्य। देखिए अपनी कक्षा के किन किन छात्रों के नाम संयुक्त व्यंजन आते हैं बताओ। तो आपको अभी वर्ड्स ढूंढने हैं कि कौन कौन से शब्द में संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं। ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढकर लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा होगा, चित्र देखकर बताना है। ये क्या है, ये मक्का है ना, तो हम यहाँ पे मक्का पे टिक कर देंगे जो कौन होता है। देन ये क्या है, बिल्ली, तो बिल्ली। तो ये सारे वर्ड्स आप देखिए सब संयुक्त व्यंजन वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स की भी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कि इनको लिखते कैसे हैं। देन ये है पत्ता, सो पत्ते पे टिक लगाएंगे। ये है प्याज, सो प्याज पे टिक लगाएंगे। ठीक है, और बाकी सारे वर्ड्स भी प्रैक्टिस करके देखिए कैसे लिखते हैं। अब देखिए शब्दों को सही जगह पर लिखो। तो सही जगह पर लिखना है कि कौन सी मात्रा यहाँ पे यूज हुई है। तो यहाँ पे देखिए र सिंपल है ना, तो रजाई कहाँ पर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप रजाई। देन ये कौन सी मात्रा है, जो कि ग्रह है। ठीक है, तो ग्रह को हम यहाँ पे लिखेंगे। देन धर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है ये, और इसी के साथ हमारा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो बहुत सारे जो है संयुक्त व्यंजन अक्षरों को लिखकर उसकी प्रैक्टिस करिए कि शब्द कैसे बनते हैं। ओके, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।